तैयार हो जाइए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, CISF जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के शेफ, कुक एंड वेटर परीक्षा की तैयारी के लिए। हर एपिसोड में मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और सभी की टॉपिक्स कवर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। साइंस स्टूडेंट्स, तो मैं श्रेयस कराडे 10th में जो IHM गुरुकुल यहाँ पे डिटेल में हम कवर करेंगे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर GCO कैटरिंग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमने टॉपिक कवर किए ये सीक्वेंशियल वाइज आपको समझ आएगी। ये पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछ रहा है आपको एंड आपको आंसर कैसा करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सेना, खान पान एंड संगठन और कार्य का ये टॉपिक है। तो उसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को खाना खिलाने से परे आर्मी कैटरिंग सेवाओं का रणनीतिक महत्व क्या है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सोल्जर्स है, मतलब जहाँ पर आप सर्विस करना चाहते हो उसे, तो जब आप खाना खाने से उसकी और क्या उसका पर्पज़ है। समझो कि आपका पर्पज़ सिर्फ खाना खाना, उनको जो प्रिपरेशन करना नहीं है, बट यहाँ पे और भी जो कई सारे आपका जो रीज़न है। सबसे पहला है कि राशन बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, उच्च मनोबल बनाए रखना जिसका युद्ध प्रभावशीलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रशिक्षित रसोइयों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, नई खाद्य संरक्षण प्रयोगिता परीक्षण। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बी, जबकि पोषण प्रदान करना मूल्य कार्य है, सामरिक महत्व मनोबल बनाए रखने में निहित है, कठिन परिस्थितियों में भी परिचित या आरामदायक भोजन पाने वाले सैनिक उच्च मनोबल प्रदर्शित करते हैं जो निरंतर युद्ध प्रभावशीलता और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे यही यहाँ पे बताया गया है कि आपका खाना मतलब उनको खाना प्रोवाइड करना ही यहाँ पे बस एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये भी है कि उनका जो बॉडी के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पे उनके लिए जो रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पर आपको देना है, जिसके लिए वो फिट एंड फ्लेक्सिबल हो, जो युद्ध लड़ रहे हो। एंड उसके बाद आपके ऐसा भी खाना ना हो कि ज़्यादा आलसीपना आ जाए। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अगर उनको खाना दे तो उसके अकॉर्डिंग वो जो भी उनके प्रतियोगिता है एंड अलग अलग जो उनके एक्टिविटीज़ चलते हैं तो उसमें वो उनकी बॉडी साथ दे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर राशन के लिए सेना आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स विशेष रूप से खान पान के लिए क्या संदर्भित करता है। यहाँ पे लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स मतलब कि जो एक आखिर का जो एक पड़ाव होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे खाना रखा होता है एंड जहाँ सैनिकों रहते हैं, मतलब जब किचन से खाना एक डिस्ट्रीब्यूटर के एक स्टोर हाउस या वेयर हाउस में जाता है तो उस वेयर हाउस से एट द एंड जो सैनिकों के पास जाते हैं तो उस लास्ट की जो आखिर के जो एक पड़ाव के लिए यहाँ पे लास्ट माइल लॉजिस्टिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डिपो से यूनिट लाइनों तक राशन का थोक परिवहन, अग्रिम चौकियों पर या गश्त पर तैनात सैनिकों के सीधे पके हुए भोजन या विशिष्ट राशन का अंतिम डिलीवरी सुनिश्चित करना, नागरिक विक्रेताओं के से खरीद प्रक्रिया, आपातकालीन राशन का दीर्घकालिक भंडारण। यहाँ पे सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे लास्ट में लॉजिस्टिक्स का सबसे चुनौतीपूर्ण यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन पूरा। यहाँ पे लास्ट में लॉजिस्टिक मतलब रेडी टू ईट राशंस रहता है, जैसे आपको आप बोल सकते हो कि जहाँ पे बहुत सारे रेडी टू ईट मील्स भी है जैसे मार्केट में अभी आए, तो वैसे ही रेडी टू ईट राशंस में आपको सीधा ही आपको पैकेट में से जो भी रेडी टू ईट मतलब जो भी अभी जो पकाया हुआ खाना है तो वहाँ पर गरम सर्व किया जाता है यूनिट किचन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, जहाँ पर हर एक सोल्जर्स को उतना मात्रा में वो खाना बटाया जाता है, जिससे मतलब जहाँ पर भी अगर समझो कि पहाड़ है या कोई भी एक जगह है जैसे लाइक खाना पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो, उसी जगह पर भी ये डिफ़िकल्ट लास्ट में लॉजिस्टिक यहाँ पे काम आता है, जिससे जो राशन है वो अच्छे से पहुँच पाए हर एक सैनिकों को एंड उनकी जो भी हर दिन की जो भी मात्रा है उनकी रिक्वायर न्यूट्रिशन की तो वो पूरी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा कारक आम तौर पर होता है अधिकांश किसी विशिष्ट ऑपरेशन में सैनिकों के लिए मानक राशन स्केल को बदलने पर महत्वपूर्ण प्रभाव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
मतलब राशन स्केल होता है फॉर ट्रूप्स इन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, मतलब जो राशन का स्केल होता है कि मतलब किस मात्रा में किसको कितना खाना देना है। समझो कि आपको एक प्लेट में कितने साँचे होते हैं, जैसे आपको कि मतलब राइस है या उसमें राइस रोटी सब्जी या और कुछ उसमें इंक्लूड है, मतलब कितना क्वांटिटी में हर एक सोल्जर्स को खाना देना है या यूनिफॉर्म क्वांटिटी रख रहे हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर तय करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इकाई की रैंक संरचना, प्रचलित मौसम की स्थिति, उदाहरण के लिए अत्यधिक ठंड, तैनाती की अवधि, ताज़ा स्थानीय उपज की उपलब्धता। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। यहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे अगर मुझे खाना देना है तो समझो मैं ठंडियों के सीज़न में उनके लिए और न्यूट्रिशन खाना मैं ढूंढूंगा, क्योंकि लाइक ठंडियों में ज़्यादा भूख भी लगती है एंड उसके वजह से जिनका जो बॉडी की जो टेम्परेचर होता है प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रॉपर हीटेड जो टेम्परेचर है, फूड टेम्परेचर वहाँ पे मैं रखूँ, जिससे उनका खाना प्रॉपरली गर्म भी हो एंड उनके लिए, उनके बॉडी के लिए, जो बोन्स के लिए उनको जो भी रिक्वायरमेंट है अलग अलग क्लाइमेट में, तो वो फुलफ़िल हो। एंड कितना ड्यूरेशन में डिप्लॉय होता है खाना, समझो कि एक लड़ाई, समझो कि कोई प्रतियोगिता है या कोई भी एक जंग है जो या कोई मिशन है जो स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले वो खाना पहुंचाना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके जो खाना बन रहा है हो सकता है, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं साइज़ यहाँ पे मेरा उसका रखूँ। एंड रैंक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, मतलब कि कितनी बड़ी यूनिट है, अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट है तो मैं उतना ज़्यादा वक्त लगेगा खाना पहुँचाने के लिए या उनका पूरा मतलब कितने मात्रा में खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मैं ये तय कर पाता हूँ कि जिससे मेरा एक्चुअल में राशन स्केल मतलब कि मात्रा तय होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि बी, मतलब सबसे पहला फैक्टर ये देखा जाता है कि वेदर कैसा है उसका। अगर समझो सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम है तो उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर समझो कि बरसात का मौसम है तो अलग टाइप की पैकेजिंग होगी, या गर्मी का मौसम है तो अलग टाइप की पैकेजिंग होगी, जिससे खाना प्रॉपरली टेम्परेचर वाइज हो एंड जल्दी ख़राब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जिससे वो बाद में भी रीहीट करके खा सकता है। एंड यही पहला सबसे बी ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि पहला सबसे क्लाइमेट वेदर ही जाना जाता है, उसके बाद बाकी के जो भी फैक्टर्स है वो देखे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सेना की खान पान सेवाओं अक्सर कूल चिल या कूल फ्रीज तकनीकों का उपयोग करती है। सैन्य संदर्भ में इन तरीकों का प्राथमिक लाभ क्या है। तो कूल चिल या कूल फ्रीज यहाँ पे कुक चिल मतलब एंड कुक फ्रीज का यहाँ पे है कि समझो कि मैंने एक खाना का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एंड उसको मैंने कुक चिल मतलब कि पूरा नीचे तक लाना, मतलब बिलो 10 डिग्री से लाना। यहाँ पर उसको उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकता हूँ मैं एंड उसको बाद में रीहीट करके भी मैं खा सकता हूँ जब भी मुझे चाहे तो। एंड कुक फ्रीज़ मतलब कि और भी उससे कम लाना कि मतलब पूरा वो फ्रीज़ ही हो जाए, मतलब माइनस में चला जाए उसका 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे चला जाए, जिसका वो पूरा फ्रीज़ हो जाए एंड जिससे मेरा शेल्फ लाइफ तो बढ़ी जाएगी, बट उसके साथ साथ जो मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ वो खाना एंड बाद में मैं जब भी चाहे तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे न्यूट्रिशन के लिए उसके अकॉर्डिंग। तो जितना खाना हो सके तो उतना खाना एंड बाद में जो भी रखा हुआ है तो वो हम बाद में फ्रीज़ कर सकते हैं पूरा। तो ये टेक्निक एडवांटेज, इसका मेन बेनिफिट यहाँ पे दिखाया गया है 4 ऑप्शंस में कि भोजन की स्वादिष्ट गुणवत्ता को बढ़ाना, केंद्रीकृत उत्पादन की अनुमति देना और भोजन की शेल्फ लाइफ को सुरक्षित रूप से बढ़ाना, प्रशिक्षित रसियों की आवश्यकता कम करना, खाना पकाने के दौरान पानी का उपयोग कम से कम करें। तो अभी सब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको समझा कि केंद्रीकृत उत्पादन की अनुमति देना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कि आपको मतलब आपका हाइजीन भी रहता है उसमें एंड आपका जो फूड है कम से कम वेस्ट होता है एंड आपके जो स्टोरेज की जो टाइमिंग होती है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है, जिससे आपका खाना सेफ़ भी रहता है एंड आपको रीहीट करने मिले, अब रीहीट करने बाद भी वो उतना ही फ्रेश या उतना ही न्यूट्रिशन लेवल उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेना सेवा कोर SSC, तो यहाँ पर ऑप्शन है ASC। तो यहाँ पे के अलावा जो थोक राशन संभालती है, जो अन्य सेना का शाखा अक्सर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्वच्छता और स्वच्छता फील्ड रसियों के पहलू। तो यहाँ पर उन्होंने दिया गया है कि
आर्मी सर्विस कॉर्प्स होती है, मतलब जो सैनिकों की जो फ़ौज होती है उसमें बल्क राशंस या आप बोल सकते हो कि अलग अलग ब्रांचेस में वो जो जब राशन जाता है तो एक क्रूशल रोल प्ले करता है, मतलब हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कैसे हैंडल होता है, मतलब सैनिटेशन या एंड उसका हाइजीन कैसे इन आर्मी ट्रूप्स में मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे होता है कि मतलब कौन हैंडल करता है एक्चुअल में आर्मी सर्विस कॉर्प्स से। तो यहाँ पे दिया गया कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियरिंग के कोर बुनियादी ढांचे के लिए, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स फॉर इक्विपमेंट, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स मतलब हेल्थ इंस्पेक्शन के लिए, हेल्थ टेस्टिंग के लिए, एंड कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स मतलब कम्युनिकेशन के लिए, सप्लाइज के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हेल्थ इंस्पेक्शन या स्टैंडर्ड्स, मतलब आर्मी सर्विस कॉर्प्स एंड आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ये दो जो सैनिक होते हैं, मतलब आर्मी मेडिकल कोर, तो यही दो होते हैं जो हाइजीन सैनिटेशन के लिए जो किचन में होता है वो मेंटेन करने के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, आवाज़ का पैमाना शब्द किसी स्थायी स्थान शांति स्टेशन में सेना की खानपान सुविधाओं के संबंध में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहला ऑप्शन है परोसे जाने वाले व्यंजन का प्रकार, नियोजित रसोइयों की संख्या, कुक हाउस या और डाइनिंग हॉल का आकार और उपकरण स्तर, मेनू की आवृत्ति बदलती रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि सी स्केल। यहाँ पे स्केल ऑफ एकोमोडेशन पहले आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डज द, मतलब यहाँ पर आवास का पैमाना मतलब कि आपको कौन से एकोमोडेशन टाइप में आपको रहना है। एकोमोडेशन मतलब कि आपको होटल में रहना है, मतलब किस स्केल में, मतलब समझो आपको रिसोर्ट में रहना है, होटल में रहना है, या आपको रूम में रहना है, या हॉस्टल में रहना है। अलग अलग टाइप का आपका रहन पान रहता है कि जिससे आपका एक्चुअल में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रुप में रह रहे हैं या आपको अकेले रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो जिस जगह पर आप रहोगे वो तय किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि साइज एंड इक्विपमेंट लेवल ऑफ कुक हाउस एंड डाइनिंग हॉल्स। तो आपका यही है कि जो भी उसके पर जो लोकेशन होगा खाने जो आप बोल सकते हो कि व्हाट डज इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग आर्मी कैटरिंग फैसिलिटीज़ इन अ परमानेंट लोकेशन। तो यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल रहेगा वो तय किया जाएगा कि जितनी बड़ी ट्रुप की साइज़ है तो उतनी बड़ा डाइनिंग हॉल एंड जो उतना ही बड़ा किचन रहेगा। तो स्केल ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे आपको डिफरेंट रहेगा, जितनी बड़ी ग्रुप है, जितनी बड़ी आर्मी की साइज़ है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट फैक्टर ऑप्शन है कि इक्विपमेंट कितने बड़े रहेंगे एंड आर्मी की साइज़ कितनी बड़ी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका किचन की साइज़ एंड जो डाइनिंग हॉल है वो तय किया जाएगा। 7th क्वेश्चन है कि आधुनिक क्षेत्र के खानपान में समग्र राशन राशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है वे रसद को सरल बनाते हुए एक समूह, उदाहरण के लिए 10 सैनिकों के लिए एक पैक में संपूर्ण भोजन प्रदान करते हैं। सेकंड ऑप्शन, इनमें न्यूनतम वजन के लिए विशेष रूप से निर्जलित तत्व होते हैं। सी ऑप्शन है वे केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है उन्हें तैयारी के लिए विशेष रसोइयों के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो कंपोजिट रेशंस होते हैं कि जहाँ पे आपका इन एक ही पैक में अलग अलग टाइप के आप बोल सकते हो फूड प्रोवाइड किए जाते हैं वैरायटी में। एंड यहाँ पे मतलब अलग अलग वैरायटी क्यों की जाती है उसमें आपको यहाँ पे रीज़न देना है कि करेक्ट रीज़न यहाँ पे क्या है कि स्मॉल ग्रुप में मतलब मल्टीपल मील्स हो जिसके आपको मल्टीपल न्यूट्रिशन मिले एंड जिससे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग डिशेस का, मतलब जो न्यूट्रिशन का आपका प्रॉपर्ली मेंटेन रहे एंड आपके हर एक विटामिन एंड जो मिनरल्स है आपके बॉडी में जाए। अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी हो तभी भी वो इम्पोर्टेंट है ट्रू आर्मी सैनिकों के बॉडी के लिए। एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका तय होगा कि आपको जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी अगर फूड में तो उतना आपका प्रिपरेशन एंड मेन्यू प्लानिंग यहाँ पे अफेक्ट होगा। 8th ऑप्शन है कि आर्मी कैटरिंग में खाद्य रक्षा की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। मौसम के कारण खाद्य आपूर्ति को खराब होने से बचाना, भोजन का पोषण संतुलन सुनिश्चित करना, सी को रोकना जानबूझकर खाद्य आपूर्ति में संदूषण या मिलावट, डी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके नए विकसित करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि
सी जैसे आपको फूड डिफेंस मतलब आप बोल सकते हो कि खाद्य रक्षा मतलब जो भी खान पान होता है वो अलग अलग खाद्य होते हैं जो अलग अलग बोल सकते हो कि खतरा होता है ऑन ग्राउंड पर। समझो कि कोई दुश्मन खाना लेके जाएगा या उसमें कुछ डालेगा, मिलावट करेगा, या जो आपके किचन में होता है या कुछ भी कंटेमिनेशन हो सकता है फूड में, तो प्रॉपर उसकी सेफ्टी मेंटेन रखना यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फूड डिफेंस एक प्राइमरीली एक कंसेप्ट है जो प्रोटेक्ट होता है कि आपके सेफ्टी जो आर्मी की है उनके प्रॉपर डाइट प्लान की वो मेंटेन रहे। तो फूड सेफ्टी एंड फूड डिफेंस यहाँ पे अलग अलग है। एंड यहाँ पे फूड डिफेंस यहाँ पर दिया जाता है कि जो वाटर सप्लाई से मतलब जब केमिकल से उनको बचाना, फिज़िकल डैमेज से बचाना, एंड जो भी रेस मतलब जो रेडियो वेव से यहाँ पे डाल जाते हैं फूड में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो प्रॉपर नेचुरल होना। अगर ज़्यादा आर्टिफिशियल अगर रेस डाल रहे हैं फूड में खाद्य रक्षण के लिए तो उसे बॉडी पर अफेक्ट हो सकता है आर्मियों के। तो इसलिए प्रॉपर नेचुरली रेडियो एक्टिविटी वेव्स वहाँ पे डालना एंड फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डैमेज से उस खाद्य को बचाना, जिससे आपका एंड जो भी अगर कोई खाना लेकर जा रहा है या कुछ कंटेमिनेट कर रहा है तो उसे संरक्षण करना। तो यही सबसे मेन ऑप्शन है। तो कंटेमिनेशन यहाँ पे सी ऑप्शन बराबर है, जानबूझकर खाद्य आपूर्ति में संरक्षण या डालना, यही खाद्य रक्षा में प्रिवेंट करना है, जिससे जो सैनिक है उसकी बॉडी एंड हेल्थ मेंटेन रहे। तो 9th क्वेश्चन है कि परिचालन आत्मनिर्भरता के संदर्भ में कौन सी क्षमता कैटरिंग कृत किचन सीके को मोबाइल किचन ट्रेलर MTK से अलग करती है। पहला ऑप्शन है कि सीके विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन तैयार कर सकते हैं। सीके में अक्सर एकीकृत बिजली उत्पादन और जल शोधन क्षमताएं होती है। MKT पहाड़ी इलाकों में तैनात करने में तेज होते हैं। MKT आमतौर पर बड़ी संख्या में कर्मियों को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे बोल सकते हो आप कंटेनरीकृत किचन में क्या होता है कि एक बड़ा किचन होता है जिसमें अलग अलग यूनिट भी होते हैं एंड उसमें वो मेन जो यूनिट होता है आपका कमर्शियल किचन से भी कनेक्टेड हो सकता है। एंड जो मोबाइल किचन ट्रेलर होता है मतलब वही कि मोबाइल किचन ट्रेलर में आपका एक ही बड़ी मशीन में आपको मैकेनिकल फ्रीजर होगा, आपको प्रॉपर किचन की जो भी फैसिलिटीज़ आपके नॉर्मल किचन में रहती है वो मोबाइलाइज्ड वे में, मतलब कि वो हर जगह चल सकती है एंड आप कहीं पे भी वो लगा सकते हो एंड आपका जो भी कुकिंग आप बना सकते हो एंड जो भी न्यूट्रिशन चाहिए तो वो प्रॉपर हर जगह उस सैनिकों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है कि इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन होती है, मतलब जो कंटेनराइज किचन होती है वो मतलब कनेक्टेड होती है कमर्शियल किचन से। तो कमर्शियल किचन से ही उसे सारा जो इन्वेंट्री एंड पावर मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड बल्कि जो आप बोल सकते हो एंड MKTs होती है, मतलब जो कभी किसी भी जगह वो जा सकती है। एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो कंटेनराइज किचन है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। तो सबसे बी ऑप्शन है कि कंटेनराइज किचन है जो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ज़्यादातर वो यूज़ होती है। तो इससे ऑपरेशन एफिशिएंसी पूरी आर्मी की बढ़ जाती है। 10th क्वेश्चन है कि विस्तारित क्षेत्र अभ्यास या संचालन के दौरान आर्मी कैटरिंग मेनू चक्रों के क्या घुमा सकता है। पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से भोजन की लागत कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आहार नियमों का अनुपालन करना, मेनू थकान को रोकना और सेना के मनोबल को भूख को बनाए रखने के लिए डी विभिन्न रसियों की दक्षता का परीक्षण करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फील्ड में जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो मेनू क्यों रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अलग अलग रीजंस यहाँ पे दिए गए। मतलब मेनू थकान, यहाँ पे मेनू थकान मतलब कि अगर आपने एक ही खाना हर बार खाया, समझो कि आपको हर बार पनीर मटर ही दिया, मटर पनीर दिया हर एक दिन, तो आपका जो फेवरेट डिश भी होगी आपकी जो उसमें आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो इसके लिए मेनू में हर रोज़ वैरायटी लाना एंड जिससे ना कि बस न्यूट्रिशन के लिए बट आपके लाइक टेस्ट भी होता है, एक टेस्ट एक अलग फैक्टर होता है जिससे मोटिवेशन आता है कि एटलीस्ट मैं उस डिश को कंज्यूम कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेनू फटीग मतलब आपका जो बॉडी को है आपका सेटिस्फाई है, आपके टंग को भी वो सेटिस्फाई करे जो डिश है वो बनाई गई है।
एंड जिससे आपका न्यूट्रिशनल एंड आपका एपिटाइट है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका होता है, तो वो आपका मेंटेन रहे एंड प्रॉपरली आपका इंग्रेडिएंट्स है हर एक मात्रा में आपकी बॉडी में जाए, जिससे आपका ओवरऑल वेलबींग हो। एंड यहाँ पे आपका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो सैनिकों की वो मेंटेन रहे एंड जिससे उनका पूरा पोषण अच्छे से रहे। तो ये सारे हो गए 10 क्वेश्चंस MCQs आपके हिंदी में, एंड जो भी अगले वीडियोस होंगे पूरे हिंदी में होंगे जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। इंग्लिश के भी जो PDFs होंगे जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए वो IHM गुरुकुल के एप्लीकेशन में जीसो के कोर्स में अपलोड हो जाएगी। तो पूरा ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में भी आप सेम टू सेम अपलोड होगा, जिससे आपका एक्सप्लेनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आपका जो भी कुछ डाउट्स और भी क्वेश्चंस होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। एंड और आपको कोई भी अलग टाइप की सर्विसेज चाहिए, पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट मेकिंग या रिज्यूम कवर सर्विसेज या रिज्यूम एंड क्रिएशन, कुछ टाइप की काउंसलिंग चाहिए आपको होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड, कोई भी आपको इंस्टीट्यूट चूज़ करना है जिसमें आपका कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर नीचे दिए गए। एंड यहाँ पे IHM गुरुकुल की वेबसाइट भी है www.ihmgurukul.com पर, या IHM गुरुकुल का एप्लीकेशन है, तो हर जगह आप हम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वो जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे हम। एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड विश यू एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर GCU एग्ज़ाम। थैंक यू।